अभी अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है, उधर से एक अच्छी खबरें आ रही हैं कि आप इधर आएँ, इंडस्ट्री लगाएँ, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। और अभी आपको बताएं कि चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। आज जो खबर आई है, चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के करीब ही एरिया है चित्राल, जहां पे टीटीपी ने अटैक किया और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज अटैक था। इसके अंदर पाकिस्तान की जो चेक पोस्टें बनी हुई हैं, वहां पे 4 लोग, तो आईएसपीआर ऑफिशियली बता रहा है कि हमारे 4 जवान अपनी जानों से हाथ गवा गए। क्या वजह है? महंगाई से हम तंग हैं, सिक्योरिटी का इशू हमें है, नेबर्स के साथ रिलेशन हमारे बेहतर नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पाकिस्तान ज्यादा देर सरवाइव कर पाएगा? कि पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर पर फायरिंग, तुर्खम गेट हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बॉर्डर के दोनों तरफ फायरिंग। चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफ़ी शदीद है। और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि कोई 1, 2, 4, 5 हमलावर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे। क्योंकि ये सिर्फ चित्राल का इंसिडेंट नहीं है। गुज़िश्ता दिन तुर्खम पे भी मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ दोनों साइड से, अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान तालिबान है वहाँ पर और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से, और काफ़ी देर ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, घंटों के हिसाब से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, जिसको बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, आज जो लोग पाकिस्तानी जो आतंकिस्तान वाले जिस सांप को दूध पिलाकर बड़ा किए थे और फल फूल रहे थे, वही आज पाकिस्तानियों को ही डस रहा है, आतंकिस्तान को डस रहा है। दरअसल बात यह है कि अफ़गानी पाकिस्तान की जो बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहे हैं, फायरिंग हो रहा है और अब तक 12 पाकिस्तानी सोल्जर किल हो चुके हैं बॉर्डर पर। और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो तालिबान की तरफ से बहुत ज़्यादा फायरिंग, गोला बारूद चल रहा है और जैसे कि आपको लगेगा कि युद्ध हो रहा है, ऐसे स्थिति बन चुका है। और रही बात, जब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान जब कब्जा करके पावर में आया था, तब यही पाकिस्तानी आतंकिस्तान वाले बहुत ही खुशियाँ बना रहे थे, शहनाइयाँ बजा रहे थे, मज़ा कर रहे थे कि तालिबान आ गया तो हमें फ़ायदा होगा और कश्मीर को जीतने में हमें ये लोग हेल्प करेंगे और इंडिया को तालिबान सबक सिखाएगा। जब अमेरिका उसका जो गोला बारूद, जो असला बारूद जो सब था, उसको जब छोड़ कर गया, यही लोग खुशियाँ मना रहे थे कि अमेरिका जो छोड़ कर गया है ये हमारा काम में आएगा, इंडिया पर इस्तेमाल करेगा तालिबान। लेकिन वही तालिबान आज इन्हीं को ही ठोक रहा है। क्या कहेंगे आप, ये सब कुछ क्या हो रहा है? एकदम से ज्यादा न्यूज आनी शुरू हुई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि इंडियन मीडिया से भी। तो ये जिस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से ये कंट्रोल कर पाएंगे और अचानक से ये बढ़ गए, या ये पहले से ही ऐसे थे और न्यूज में नहीं आया था? देखिए, अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो ये आज मैंने काफ़ी सारा मीडिया टटोला है। सिर्फ ये रात को कुछ टिकर्स वगैरह चले पाकिस्तानी मीडिया पे। इवन बीबीसी उर्दू पे भी इस हवाले से भी स्टोरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लेट आती है तो शायद इस वजह से। अदरवाइज इंग्लिश मीडिया जो पाकिस्तान का है, प्रिंट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे राइटर्स ने भी इसको बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है। बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है, एएफपी वगैरह, उन सब ने इसको मेन हेडलाइंस में रखा है इस इशू को, क्योंकि ये सिर्फ चित्राल का इंसिडेंट नहीं है। गुज़िश्ता दिन तुर्खम पे भी मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ दोनों साइड से, अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान तालिबान है वहाँ पर और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से, और काफ़ी देर ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, घंटों के हिसाब से। खैर कोई कैजुअल्टीज़ की खबर तो नहीं आई, कहते छोटे-मोटे शायद कोई इंजरीज़ हुई हैं दोनों साइड्स पे। लेकिन क्योंकि तुर्खम बॉर्डर आपका मेन क्रॉसिंग पॉइंट है, मतलब आप इस तरह ले लीजिएगा कि जिस तरीके से आप इस्लामाबाद का जो कोई बड़ा शॉपिंग मॉल हो या कोई मेन रोड हो जहाँ पे बड़ा रश लगा रहता है, सेम लाइक दैट तुर्खम के ऊपर है। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको लगता है कि शायद तुर्खम एक ऐसे ही वैसे ही कोई वीरान किस्म का, उजाड़ किस्म का इलाका होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वहां पे बहुत ज्यादा लोगों का रश रहता है, दोनों साइड्स पे लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की लगी होती हैं। 3-3, 4-4 किलोमीटर तक आपको दोनों साइड्स पे ये बड़े ट्रेलर्स नजर आएंगे। तो इसलिए उसके साथ 2-2, 3-3 लोग वो होते हैं, और जो क्रॉस कर रहे होते हैं वो अलग है। तो ये मेन क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर फायर हुआ, और चेक पोस्ट के हवाले से इनका मसला था। पाकिस्तान का ये था कि जी आप हमारे एरिया में चेक पोस्टें बना रहे हो, और उन्होंने कहा नहीं, हमारा अपना इलाका है। और ये पहली दफा नहीं है। चेक पोस्ट के ऊपर इससे पहले भी हमारा बहुत, जहाँ पे हमारी फेंसिंग करवाई गई है, कुछ एरिया अभी भी रहता है। तकरीबन 80+% एरिया जो है वो फेंस है, पूरा बॉर्डर जो ड्यूरेंट लाइन जिसको कहा जाता है। लेकिन व्हाट द थिंग इज, वहां पे वो लोग आते थे और उसको वो उकाड़ फेंकते थे, कहते थे भैया ये हमारे इलाके के अंदर आप लोगों ने, हमारा एरिया है, यहाँ पे आप लोगों ने फेंसिंग करवाई हुई है। तो वहां पे भी फायरिंग इससे पहले हमें देखने को मिली। यानी 2 साल अभी हुए हैं, हार्डली 2 साल 1 महीना हुआ है। कौन है जो पाकिस्तान की इस टाइम हालत है, कौन, हम खुद जिम्मेदार हैं या बाहर से साजिश हो रही है, अमेरिका करवा रहा है? जी, जैसा कि मोमिन भाई ने कहा, ठीक है, हमारे पे बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक। कोई बाहर जा रहा है तो कोई वापस आ रहा है, ठीक है, तो इनको फुर्सत ही नहीं है कि अपने पाकिस्तान में जो है ना हालात उनको बेहतर कर सकें। ठीक हो गया, ठीक है, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि हालात को बेहतर कर सकें। ठीक है। साया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये तो तालिबान जो हैं वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि अगर ये असलहा अमेरिका छोड़ के चला गया, ये तो हमें अब लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से, बल्कि ये तो अब तालिबान लड़ाई करेंगे इंडिया से। असलहा भी आगे, इस असलहे के बलबूते पर, इस असलहे के जोर पर वो इंडिया पर हमला करेंगे। तो हुआ कुछ उल्टा है जी। हुआ ये है कि उन्होंने अब वही असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो वो कहते हैं ना कि वो चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो जो चिराग है ना वो सभी के बुझेंगे, तालिबान किसी के नहीं। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त हमने ये खुशियां मनाई थी कि ये असलहा छोड़, देखिए ना, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस वक्त क्यों नहीं ये कहा गया कि देखो ये क्या क्या छोड़ के चले गए, ये तो हमारे लिए नुकसानदेह, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, हुआ क्या कि जिस वक्त उन्होंने, आप जानते हैं वो किस तरह के हुलिये में आए जब, और उनको क्या पता असलहे का, हेलीकॉप्टर का या एयरक्राफ्ट का, उन्होंने चाबियां लगाई हैं। वो जिस तरह मोटरसाइकिलें जो हैं वो, या साइकिल को जो है वो करते हैं स्टार्ट, उस तरीके से उन्होंने एयरक्राफ्ट स्टार्ट किया और उसके अंदर बैठ के जब वो उड़ाया अपने इलाके में, उसके ऊपर तशादियाने बज रहे हैं, तालियां बज रही थी जनाब। बात करें खास तौर पे अफगानिस्तान की, जब वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो हम लोग तो प्रॉपर सेलिब्रेशन करते हैं कि भाई टीडीपी की गवर्नमेंट आ गई, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उल्टा जब से गवर्नमेंट आने के बाद हमारे रिलेशन तो मजीद खराबी की तरफ गए हैं। क्या वजह है, क्या गुस्सा है उनको, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं? सर जी, बेसिकली देखें, मैं जो जिस चीज़ को समझता हूँ, ये सारा जो प्रॉब्लम है वो निज़ाम का प्रॉब्लम है, सिस्टम का जो है वो सारी खराबी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जब एक वक्त था कि अफगानिस्तान की जो करेंसी थी, पाकिस्तान का 100 रुपया देते थे, वो शापर भर के जो आ जाती थी। अच्छा। अब ये है कि एक अफगानी जो है पाकिस्तान के 4 रुपये जो है वो उस हिसाब से बन रहे हैं, उनकी हमारे से बेहतर हो गई जी है। बिल्कुल। और बात सर जी सिर्फ और सिर्फ नीयत किया, अगर हमारे हुक्मरान जो है इस चीज़ को समझते हैं, वो अपने नीयतें ठीक करें और सर्व करने की कोई नीयत से आए, तो सारा कुछ। बहुत बड़ा हमला हुआ है, और हमला ऐसा नहीं है कि वो 2-4 लोग आके और वो कुछ उन्होंने किया, जो नॉर्मली उनका तरीकाकार होता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें टीटीपी भी है, दाइश है, ISIK है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज अटैक था। इसके अंदर पाकिस्तान की जो चेक पोस्टें बनी हुई हैं, वहाँ पे 4 लोग, तो ISPR ऑफिशियली बता रहा है कि हमारे 4 जवान अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे हैं। फिर उसके साथ साथ इंजरीज भी हुई हैं, और ये क्लेम करते हैं कि 12 लोग हमने मारे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 12 उसमें से ये कहते हैं कि हमने उड़ाया उनको, तो इसका मतलब है कि वो कोई, हो सकता है 100, 150 या 200 बंदा उन्होंने ये अटैक किया हो। और दोस्तों, अब तक तो तालिबान पाकिस्तान के एक गांव को कब्जा कर चुका है, और अब इनको समझ में आ रहा होगा कि आतंकवाद कभी किसी का सगा नहीं हो सकते। आतंकवाद ही हो सकता है, और हो रहा है वही। और रही बात इनके जो करतूत है, इनको बनाने वाले, ये जो तालिबान को बनाने वाले, यही पाकिस्तानी है, यही है जो तालिबान का पैदावार है। और अब जो वो ठोक रहा है वो मेरे हिसाब से सही कर रहा है, क्योंकि इनके साथ यही होना चाहिए था। और हर वक्त कहते रहते हैं कि कलमा इस्लामिक ब्रदर, इस्लामिक कलमा, वो भी मुसलमान है, वो तुम्हें ही ठोक रहा है,
क्यों? क्योंकि तुम लोग मुसलमान नहीं हो, तुम लोग सिर्फ नाजायज़ जो कहते हैं ना, गंदगी फैलाते हो, आतंकवादी गंदे आतंकवादी बनाते हो, और इसके अलावा और कुछ भी आज तक नहीं किए हो। और मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने वाले सिर्फ तुम लोग ही हो। और रही बात, अब तक तो जो इनके साथ तालिबान कर रहा है, इसका भी वजह यह है कि आज तक ये जो तालिबान और अफ़गानिस्तान के लोग तो कभी भी पाकिस्तान को अपना सगा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और बार बार उनको इस्तेमाल किया है। जब अमेरिका था अफ़गानिस्तान में, तब पाकिस्तान ही है जो कि अफ़गानिस्तान के विरुद्ध में फ़ायदा उठा रहा था, और आज जब वो ठोक रहे हैं तो इनका चीखे निकल रहा है। और इनके साथ यही सलूक ही सही होना चाहिए। और भारत की बात करें तो भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं, क्योंकि भारत बार बार अफ़गानिस्तान को हेल्प किया है, बीट देकर, या उनका जो पार्लियामेंट हो गया, वो उनका डैम हो गया, बहुत सारे इंडिया ने बनाया है अफ़गानिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल किया है, और आज वही तालिबान जो पाकिस्तान बनाया था, वही तालिबान इनको ठोक रहा है। और मुझे जो लगता है, ये जो अब जो सेलिंग हो रहा है, ये तो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है, लेकिन इनके साथ यही सही होना है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका क्या राय है कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।